हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो हम क्लास 12th का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अभी, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसेस। डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसेस एक यूनिट है जिसको अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई के लिए, आईआईटी जेईई मेन और एडवांस के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है हम ऑर्डर थोड़ा सा चेंज रखेंगे। जनरली कोटा में क्या करते थे हम लोग कि हम पहले डिटर्मिनेंट पढ़ाते थे, उसके बाद हम मैट्राइसेस पूरा साथ में पढ़ाते थे। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी अगर हम देखें, मुझे साथ साथ आपको एनसीईआरटी भी सॉल्व करानी है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम देखें तो हम पहले मैट्राइसेस का फेज़ 1 करेंगे, फिर डिटर्मिनेंट करेंगे, फिर मैट्राइसेस का फेज़ 2 करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप एनसीईआरटी भी साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। आपको इसके लिए केवल एनसीईआरटी की बुक अपने पास रखनी है, और अगर आपके पास अभी लॉकडाउन के दौरान अगर एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो वो आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो भी स्टडी मटेरियल आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा। आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा या फिर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सअप कीजिएगा, तो वो मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा। तो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहला हमारे पास आज से जो चैप्टर रहेगा उसका नाम है मैट्राइसेस फेज़ 1, मैट्रिक्स फेज़ 1। तो हेडिंग डाल लीजिए, मैट्रिक्स फेज़ 1। मैट्रिक्स फेज़ 1 की जब हम बात करते हैं तो मैट्रिक्स बिल्कुल बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स इसमें रहते हैं। सबसे पहली चीज़ रहती है इसमें, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। डेफिनेशन क्या है भाई साहब मैट्रिक्स की? बहुत ही ईजी है डेफिनेशन इसकी। डेफिनेशन होती है बेसिकली रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ सम एलिमेंट्स। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ सम एलिमेंट्स मतलब हमारे पास कुछ एलिमेंट है, उसको हमें अरेंज करना है। बस जैसे भी आप अरेंज करना चाहो अरेंज कर लो। जैसे मान लीजिए हमारे पास, मैंने आपसे कहा कुछ एक सेट ए में मैंने कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट दे रखे मैंने आपको। ये 8 एलिमेंट है। मैंने आपसे बोला इन 8 एलिमेंट को आप कैसे भी अरेंज कर लो जैसा आप करना चाहो। तो भाई एक बंदे ने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, मैंने ये कहा है आप जब अरेंजमेंट करोगे, ये तो सेट था ना, ये तो सेट था अपन पढ़ रखे। जब आप अरेंजमेंट करेंगे तो ये आपको यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट लगाने हैं, और इसको जो भी नाम देना है आपको कैपिटल में नाम देना। मान लीजिए मैंने कैपिटल में इसको नाम दे दिया बी, तो ये हमारे पास कहलाएगा मैट्रिक्स बी। भाई ये भी एक अरेंजमेंट था, बोले सही बात है, वैसे भी अरेंज कर सकते हैं। दूसरे बंदे ने बोला मैट्रिक्स सी के फॉर्म में हम अरेंज कर सकते हैं। मैट्रिक्स सी मतलब 1 2 3 4 5 1 2 ऐसा कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अरेंज कर दिया। बस अरेंज ऐसे नहीं कर सकते आप इसको। एक बंदे ने बोला सर मैं ऐसा अरेंज कर दूं क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अरेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई साहब कि मतलब किसी एक के पास कोई एलिमेंट ही ना रहे। जो भी होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी जगह इसमें खाली ना रहे, बस ये हमारी कंडीशन है। तो क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको कुछ एलिमेंट दिए हैं और उन एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपसे ये बोला है कि आप इनको जैसे चाहो वैसे अरेंज करें रोज़ एंड कॉलम में। बस ऐसा ना हो किसी रो का या किसी कॉलम का कोई एलिमेंट खाली रहे, कोई जगह खाली रहे। तो आपने इसको इस तरीके से अरेंज किया। एक भाई साहब थे मैट्रिक्स डी। मैट्रिक्स डी ने इसको कैसे अरेंज किया? मैट्रिक्स डी ने ऐसा कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और थे मैट्रिक्स ई। मैट्रिक्स ई इन्होंने ऐसा लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भाई साहब ये जो है मैंने मैट्रिक्स यहाँ पे केवल आपको समझने के लिए लिखा है ना। मैट्रिक्स को हम प्यार से MTX लिख देंगे। तो यहाँ हम आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझाना चाह रहे हैं। व्हाट इज मैट्राइसेस, व्हाट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ सम एलिमेंट्स। कोई भी एलिमेंट आपको दिए हैं तो उनका अगर आप रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं तो जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। मैंने आपको ये 8 एलिमेंट दिए थे, तो इसको कुछ इस तरीके से जो है हमने अरेंज कर दिए, तो ये सब मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स कहलाते हैं तो इनमें जो अरेंजमेंट है उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? हम ऐसे पढ़ सकते हैं 1 5 2 6 3 7 4 8। पहले हमने कैसे पढ़ा? हॉरिजॉन्टली। पहली हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी? 1 5। दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी? 2 6। तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी? 3 7। चौथी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी? 4 8। और वर्टिकली पढ़ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सही बात है। तो
सबसे पहली बात है इसमें ये हमने देखी कि भाई हमारे पास जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ सम एलिमेंट होता है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब दूसरी बात इसमें ये है कि इसमें जो अरेंजमेंट्स हैं, अरेंजमेंट्स दो तरीके के हैं, एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है और एक वर्टिकल अरेंजमेंट है। जो ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स होते हैं, जो ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स होते हैं, इन हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स को बोलते हैं रो, इनको क्या बोलते हैं, रो। और जो वर्टिकली अरेंजमेंट होते हैं, वर्टिकली अरेंजमेंट होते हैं उनको अपन बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं भैया, कॉलम। रो को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। तो हमने देखा भैया ये हमारे पास एक रो है, इसको हमने रो 1 दे दिया, ये हमारे पास रो 2 है, ये हमारे पास रो 3 है, ये हमारे पास रो 4 है। तो रो को जब भी हम काउंट करते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ काउंट करते हैं। ऊपर वाली रो 1 होगी, फिर रो 2 होगी, फिर रो 3 होगी, फिर रो 4 होगी। और जब हम कॉलम को काउंट करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट काउंट करते हैं, ये वाला कॉलम 1 होगा, ये वाला कॉलम 2 होगा। इस तरीके से अपन इनको काउंट करते हैं। अब हमने जो चीज़ यहाँ पे अभी समझी है उसको हम एक बार और समझते हैं और उसके डेफिनेशन को प्रॉपर लिखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो लिखें मैट्रिक्स क्या है भाई, मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ सम एलिमेंट्स। लिख लें, मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ सम एलिमेंट जो है वो क्या है, मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ सम एलिमेंट जो होता है उसको अपन मैट्रिक्स बोलते हैं। डेफिनेशन लिख लीजिए, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ सम एलिमेंट इज मैट्रिक्स। दूसरी चीज़ ये है, मैट्रिक्स जब भी लिखा जाएगा तो या तो इस तरीके से बॉक्स वाले ब्रैकेट या फिर इस तरीके के ब्रैकेट के बीच में लिखा जाएगा। ध्यान रखें, ऐसे दो डंडे के बीच में कुछ लिखा जाता है तो उसको अपन डिटर्मिनेंट बोलते हैं, मैट्रिक्स नहीं बोलते हैं। या तो ऐसे ब्रैकेट या ऐसे ब्रैकेट के बीच में अपन इसको लिखते हैं, दो एलिमेंट्स को जनरली जो है अपन इस तरीके की ये जो बॉक्स वाले ब्रैकेट है इनका यूज़ करते हैं। तो दूसरा लिखें कि अगली लाइन में आप लिखें कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कैन बी अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंट अंडर दिस ब्रैकेट, दिस और दिस। तीसरा पॉइंट है, जो मैट्रिक्स है उसको नाम जो हम देते हैं वो कोई भी हम नाम दे सकते हैं, कोई भी हम अल्फ़ाबेट का नाम दे सकते हैं और कैपिटल नाम देते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट का नाम देते हैं। मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी ऐसा नहीं कहेंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी ऐसा नहीं कहेंगे। तो जो मैट्रिक्स, नेम ऑफ मैट्रिक्स शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स रिप्रेजेंटेड समटाइम्स द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस। तो जो इसके नेम है, नेम ऑफ मैट्रिसेस रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर, ये अपन लिख लें। तो हमने यहाँ पे क्या क्या 3 पॉइंट लिखा। पहला हमने लिखा डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स में हमने लिखा कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ सम एलिमेंट्स इज नोन एज मैट्रिक्स। दूसरा हमने लिखा मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट अंडर दिस ब्रैकेट दिस और ब्रैकेट दिस। तीसरा हमने लिखा द नेम ऑफ मैट्रिक्स शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर। ये 3 चीज़ें अपन ने लिखी। अब अपन एग्जाम्पल लिख लें, कोई भी आप अरेंजमेंट लिख दें उसको अपन, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ए लिखा, ऐसा लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गया। दूसरा मैट्रिक्स मैंने बी लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरा मैट्रिक्स मैंने सी लिखा 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। ये 3 हमारे पास मैट्रिक्स है। ये तीनों मैट्रिक्स आप एग्जाम्पल में लिख लीजिए। ये 3 हमारे पास एग्जाम्पल हो गए मैट्रिक्स के। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास अगला पॉइंट आएगा रो एंड कॉलम को डिफाइन करना। तो लिखिए, सबसे पहली चीज़ आप डिफाइन करें रो को। रो, तो रो क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स। जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट जो होते हैं उनको अपन रो बोलते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि रो की जो नंबरिंग है वो कैपिटल आर, रो को जनरली कैपिटल आर से नाम देते हैं, आर आई से नंबरिंग करते हैं, R1 R2 R3 ऐसा इनको रो को लिखते हैं। रो इज रिप्रेजेंटेड बाय आर आई, बट बेसिकली ith रो रिप्रेजेंटेड बाय आर आई। तो अगला हमारे पास जो इसमें पॉइंट आएगा, भाई बहुत सारी रो हो सकती हैं, तो जो ith रो ऑफ एनी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय आर आई, मतलब फर्स्ट रो R1 से, सेकंड रो R2 से, थर्ड रो R3 से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जब हम इसकी नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग ऑफ रो जो होती है वो कैसे होती है, ऊपर से नीचे होती है, टॉप टू बॉटम होती है। जो इसकी नंबरिंग जब होगी,
नंबरिंग जो इसकी होती है वो कैसी होती है, टॉप टू बॉटम होती है, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मतलब अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 आएगा, ऐसे समझने के लिए यहाँ पे 1 और 2 लिख लीजिए। तो रो के बारे में हमने 3 पॉइंट लिखे। पहली चीज़ तो रो जो है वो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को कहते हैं, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हो गया, ये रो कहलाएगी। 5 6 7 8 ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हो गया, रो कहलाएगी। ये 1 2 एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हो गया, ये रो कहलाएगी। 3 4 दूसरी रो कहलाएगी, फिर ये भी रो कहलाएगा और ये भी रो कहलाएगा। ये 1 2 3 एक रो कहलाएगी, 4 5 6 एक रो कहलाएगी, 7 8 9 एक रो कहलाएगी। तो रो बेसिकली क्या होता है, रो जो होता है वो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स होते हैं, उनको अपन रो बोलते हैं। दूसरी बात, रो को रिप्रेजेंट करते हैं, ith रो को आर आई, ये यहाँ पे आई लगा देते हैं, मतलब फर्स्ट रो R1, सेकेंड रो R2, थर्ड रो R3। और इसकी नंबरिंग टॉप टू बॉटम करते हैं, मतलब ये ऊपर वाली रो जो है ये फर्स्ट रो होगी, फिर इसके नीचे वाली रो सेकंड रो होगी, इसके नीचे वाली रो थर्ड रो होगी, इसके नीचे वाली रो फोर्थ रो होगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली रो फर्स्ट रो होगी, ये वाली रो सेकंड रो होगी और ये वाली रो थर्ड रो होगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली रो फर्स्ट रो होगी और ये वाली रो सेकंड रो होगी। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसके रो 1 में, रो 1 क्या है, तो रो 1 है 1 2 3 4, रो 2 क्या है 5 6 7 8। मैट्रिक्स बी की रो 1 है 1 2, रो 2 है 3 4, रो 3 है 5 6 एंड रो 4 है 7 8। मैट्रिक्स सी की रो 1 है 1 2 3, रो 2 है 4 5 6 और रो 3 है 7 8 9। तो इस तरीके से ये हमारे पास रो के बारे में हमने लिखा। आपको रो की डेफिनेशन के साथ ये तीनों पॉइंट्स लिखने, जैसे लिखे ऐसे ही, और उसके बाद ये एग्जांपल्स, तीनों एग्जांपल फिर से लिखने हैं और उसमें ये रो को डिफाइन करना है। ध्यान रखिएगा, पूरा लिखिएगा जो बोर्ड पे लिखा है, हेडिंग डालिएगा रो, ये तीनों पॉइंट और ये तीनों एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमने देख लिया रो। वीडियो पॉज करके पहले रो नोट कर लीजिए। अब हम लिखें कॉलम। कॉलम के बारे में हम बात करें, कॉलम समझिए भाई, कॉलम क्या होता है। अगर हम कॉलम के बारे में बात करें तो बेसिकली जो कॉलम होते हैं वो होता है वर्टिकल अरेंजमेंट्स। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉलम। मतलब अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखा हुआ है, तो ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है ये क्या है, कॉलम है। ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है ये क्या है, कॉलम है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स बी लिखा हुआ है, ये बी हमारे पास लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उस कंडीशन में ये वर्टिकल अरेंजमेंट क्या है, कॉलम है। ये वर्टिकल अरेंजमेंट कॉलम है, ये वर्टिकल अरेंजमेंट कॉलम है, ये वर्टिकल अरेंजमेंट कॉलम है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है सी, ये लिखा है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये हमारे पास जो वर्टिकल अरेंजमेंट है ये कॉलम है, ये वर्टिकल अरेंजमेंट कॉलम है, ये वर्टिकल अरेंजमेंट कॉलम है। तो जो वर्टिकल अरेंजमेंट होते हैं उसको अपन कॉलम बोलते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो ith कॉलम होता है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ऐसे ith कॉलम जो होता है, ith कॉलम को कैपिटल सी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि जो कॉलम का रिप्रेजेंटेशन होता है वो लेफ़्ट टू राइट होता है। लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट होता है, मतलब लेफ़्ट में हम 1 लिखेंगे, फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे बढ़ते हैं। मतलब अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास 2 कॉलम है, एक ये लेफ़्ट में एक राइट में है, तो लेफ़्ट वाला कॉलम कॉलम 1 हो जाएगा, ये कॉलम 2 हो जाएगा, ये कॉलम 1 होगा, फिर ये कॉलम 2 होगा, फिर ये कॉलम 3 होगा, फिर ये कॉलम 4 होगा, फिर ये कॉलम 1 होगा, फिर ये कॉलम 2 होगा, फिर ये कॉलम 3 होगा। अब आप लोगों को जवाब देना है। अगर मैं कहूँ मैट्रिक्स ए का कॉलम 1 क्या है, तो आप कहेंगे 1 3 5। मैट्रिक्स ए का कॉलम 2 क्या है, 2 4 6। मैट्रिक्स बी का कॉलम 1 क्या है, 1 5। मैट्रिक्स बी का कॉलम 2 क्या है, 2 6। मैट्रिक्स बी का कॉलम 3 क्या है, 3 7। मैट्रिक्स बी का कॉलम 4 क्या है, 4 8। मैट्रिक्स सी का कॉलम 1 क्या है, 1 4 7। मैट्रिक्स सी का कॉलम 2 क्या है, 2 5 8। मैट्रिक्स सी का कॉलम 3 क्या है, 3 6 9। तो इस तरीके से ये कॉलम्स हो गए। तो कोई मैट्रिक्स में ही हमारे पास कॉलम और रो होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन फिर। तो आपने मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी, कॉलम समझा, रो समझा। इसके बाद फिर हमारे पास होता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है भैया, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स,
तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है बेसिकली ये m क्रॉस n होता है। क्या होता है? m क्रॉस n, जहाँ पे m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज, m क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रोज, और n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। m क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रोज, और n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, और इनको मल्टीप्लाइड नहीं करना है। 2 क्रॉस 3 इक्वल टू 6 ऑर्डर नहीं होगा, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर होगा। भाई जैसे अपने पास जो है कोई भी मैट्रिक्स है, मान लीजिए मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट रो कहलाता है। ये इसका रो 1 है, ये रो 2 है, और ये रो 3 है। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। तो अगर मैं इसमें नंबर ऑफ रोज के बारे में बात करता हूँ तो नंबर ऑफ रोज इसमें 3 आती हैं, और अगर मैं नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में बात करता हूँ तो इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 2 आते हैं। तो अगर मैं इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करता हूँ तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो 3 क्रॉस 2 आएगी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 आएगी, बट 6 नहीं आएगी, मल्टीप्लाइड नहीं करना है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर एक और एग्जाम्पल अपन लें, एक हमारे पास मैट्रिक्स भी है, ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम देखें तो 1 2 3 ये पहला वाला हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, क्या है इसका? रो 1, दूसरा वाला है रो 2, और तीसरा वाला है रो 3, और ये पहला वर्टिकल अरेंजमेंट C1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो नंबर ऑफ रोज 3 हैं। अगर मैं कहता हूँ नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करता हूँ तो 3 क्रॉस 3 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या कहलाती है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या फिर सबसे पहले अपन देखें, चलो ऐसे ही देख लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स या रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स पहले अपन देखते हैं। पहले हम देखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ, जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख लें, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो भैया, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, ये मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम देखें तो ये इसकी फर्स्ट रो है और ये इसकी सेकंड रो है, ये इसका फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, और ये फोर्थ कॉलम है। सही है? तो ये कैपिटल ए है, कैपिटल ए। तो अगर मैं कहूँ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे से। सबसे पहला पॉइंट, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए को हम स्मॉल ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल बी होगा तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बी आई जे से। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल पी होगा तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल पी आई जे से। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल एक्स होगा तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एक्स आई जे से। आई बात समझ में? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल आई जे। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल बी स्मॉल बी आई जे। इसमें एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल पी स्मॉल पी आई जे। इसमें एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स आई जे। इससे अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम केवल एक ही लाइन लिखेंगे। पहला पॉइंट हमारे पास है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए आई जे। अब दूसरी चीज ये होता है, ये आई जे जो लिखा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो जो ए आई जे है इसमें आई रिप्रेजेंट करता है इसकी रो और जे रिप्रेजेंट करता है इसका कॉलम। आई क्या रिप्रेजेंट करता है? रो, और जे क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम। अब ये देखिए आप, ये पहला एलिमेंट 1, इसकी रो क्या है? 1, और कॉलम क्या है? 1। तो A11 इसका एड्रेस क्या होगा? 1 1, रो 1 कॉलम 1, A11 क्या हो जाएगा? 1। फिर हम देखा A11, गलत लिख रहा हूँ मैं, A11 ये जो एलिमेंट है ये क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12। ये एलिमेंट क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो A13। ये एलिमेंट क्या है? फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम A14।
मतलब अगर मैं A11 की बात करूं तो A11 की वैल्यू क्या होगी 1, अगर मैं A12 की बात करूं तो वैल्यू क्या होगी 2, अगर मैं A13 की वैल्यू करूं तो क्या होगी 3, अगर A14 की वैल्यू पूछूं तो क्या होगा 4। समझ में आया भाई? ये पहला 1 रो के लिए, दूसरा 1 कॉलम के लिए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 हो गया। 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 2 हो गया। 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट 3 हो गया। 1 4 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट 4 हो गया। फिर 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या होगा 5, सेकंड रो सेकंड कॉलम A22 क्या हो जाएगा 6, सेकंड रो थर्ड कॉलम A23 क्या हो जाएगा 7, सेकंड रो फोर्थ कॉलम A24 क्या हो जाएगा 8। तो इस तरीके से अपन एलिमेंट जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्लियर हुआ कि हम एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए को Aij से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ कि Aij में I रो को रिप्रेजेंट करेगा, J कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैंने कहा A23 मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम का, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या हो गया 7। अगर मैंने कहा A14 तो फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट क्या हो गया 4। तो इस तरीके से हम जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स करते हैं। इतना नोट कर लीजिए, पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद जो है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लीजिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, और आपसे बोला गया कि भैया इसकी ऑर्डर बताइए आप क्या होगी सबसे पहले। तो हमने ऑर्डर देखा भाई, इसकी ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये रो 4 है, यहाँ कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। तो इसकी जो ऑर्डर है वो रो क्रॉस कॉलम, तो 3 4 क्रॉस 3 होगी। क्या होता है रो क्रॉस कॉलम, तो ऑर्डर क्या हो जाएगी 4 क्रॉस 3। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 4 क्रॉस 3 होगा। अब अगर मैंने आपसे बोला कि भैया ऐसा है, इसका A23 की वैल्यू बताओ क्या होगी। ये मैट्रिक्स ए है तो इसके एलिमेंट को हम Aij से रिप्रेजेंट करेंगे, तो A23 की वैल्यू क्या होगी। तो A23 मतलब क्या हो जाएगा सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो तो ये है और थर्ड कॉलम ये है, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट क्या हो गया 6। देखो इसकी रो क्या है सेकंड, कॉलम क्या है थर्ड, तो A23 की वैल्यू क्या होगी 6। अगर आपसे बोला गया A42 की वैल्यू क्या होगी, A42 का मतलब क्या हो गया, इसकी जो रो है वो कौन सी है फोर्थ, और इसका जो कॉलम है वो कौन सा है सेकंड। तो फोर्थ रो तो ये है और सेकंड कॉलम ये है, तो फोर्थ रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या हो गया 11। तो A42 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 11। तो इस तरीके से ये एग्जांपल आप नोट कर लीजिए कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स गिवन था A, और हमसे ये दो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ एलिमेंट, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हमारे पास हो गया जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, एलिमेंट नहीं मैट्रिक्स का, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहेंगे, जैसे मान लीजिए ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसको अपन लिखेंगे Aij, ऐसे बॉक्स में बंद कर देंगे और बाहर लिख देंगे इसकी ऑर्डर m क्रॉस n। अब अगर Aij में Aij का कोई रिलेशन है तो अपने को गिवन रहेगा, जैसे इसको ऐसा लिखते हैं A इक्वल टू बॉक्स ब्रैकेट में Aij बाहर m क्रॉस n, ये इसका तरीका रहता है। तो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। B होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास B इक्वल टू बॉक्स ब्रैकेट में Bij और बाहर हो जाएगा m क्रॉस n। m क्रॉस n मतलब इसका ऑर्डर। दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इस पे बेस कुछ सवाल जो हैं वो आपके NCERT में बनते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। देखिए जरा कुछ क्वेश्चन देखिए इस पे बेस्ड। सबसे पहले देखें हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला गया है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमसे बोला गया है कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। क्या बोला गया है लिखिए,
कंस्ट्रक्ट a 2x3 matrix whose elements are given by aij, स्मॉल aij, मतलब इन्होंने बता दिया, उस मैट्रिक्स का नाम आप कैपिटल ए रख दीजिएगा, इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड ऑफ 5i माइनस ऑफ 3j। ये हमारे पास क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट a 2x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय 1/2 5i माइनस 3j का मॉड। दिस इज़ द क्वेश्चन। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पे हमें सबसे पहली बात ये समझनी है कि A जो हमारे पास एक मैट्रिक्स है वो क्या है, A एक मैट्रिक्स है aij जिसका ऑर्डर है 2x3। 2x3 अगर ऑर्डर है मतलब इसका जो रो होंगे वो 2 होंगे और जो कॉलम होंगे वो 3 होंगे। मतलब अगर हम A मैट्रिक्स के लिए देखें तो इसका अगर हम अरेंजमेंट देखें तो इसका अरेंजमेंट हमारे पास क्या होगा, A11 भाई कितने रो हैं, 2 रो है, रो 1 और रो 2, और कॉलम कितने हैं, 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो A11 A12 A13 और A21 A22 और A23, ये इसके 6 एलिमेंट होंगे। टोटल एलिमेंट तो 6 ही होंगे, 2x3 मतलब टोटल एलिमेंट 6 होते हैं। अगर मैं देखूँ 2 रो हैं और 3 कॉलम है तो इसके जो एलिमेंट्स के एड्रेस होंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23, क्योंकि फर्स्ट जो 1 है वो फर्स्ट रो और ये जो 2 है फर्स्ट वो फर्स्ट सेकंड रो, ये सेकंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये अपन को पता है। तो इन 6 एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल के हमें यहाँ रखनी है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब A11 की वैल्यू निकालना है तो i की वैल्यू भी 1 रख दो, j की वैल्यू भी 1 रख दो। तो i की वैल्यू भी 1 रखी, j की वैल्यू भी 1 रखी, 5 माइनस 3 2/2 हमारे पास आ गया 1। फिर हमने A12 रखा, A12 रखा तो 5 i की वैल्यू 1 रख दी और j की वैल्यू 2 रख दी, तो कितना हो गया 6। तो 5 माइनस 6 माइनस 1 का मॉड क्या आ गया, +1, तो आ गया 1/2। फिर A13 निकाला तो ये हो गया 1/3, a की वैल्यू 1 रखी तो 5 और b की वैल्यू हमने, j की वैल्यू हमने, i की वैल्यू 1 रखी और j की वैल्यू 3 रखी, तो कितना आ गया 9। 5 माइनस 9 हो गया -4 का मॉड +4/2 मतलब 2। तो A11 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, A12 आ गया हाफ और A13 आ गया 2। अब यहाँ पर निकालते हैं A21। A21 मतलब i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1। i की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या जाएगा 10, j की वैल्यू 3 j की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या जाएगा 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/2। फिर हमने रखा A22। A22 मतलब क्या है, i की वैल्यू भी 2 है और j की वैल्यू भी 2 है। i की वैल्यू 2 रखेंगे तो 5 × 2 हो जाएगा 10, j की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 × 2 हो जाएगा 6, 10 माइनस 6 4, 4 का मॉड 4, 4/2 हो गया 2। फिर हमने A23 तो i की वैल्यू क्या रखना है 2, तो 5 × 2 हो गया 10 और j की वैल्यू 3, तो 3 × 3 हो गया 9, 10 माइनस 9 1, मॉड 1 का मॉड 1, तो ये आ गया 1/2। वैल्यू पुट कर दी अपन ने। तो A11 की वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे। A11 की वैल्यू क्या है 1, फिर A12 की वैल्यू क्या है हाफ, फिर A13 की वैल्यू क्या है 2, फिर A21 की वैल्यू क्या है 7/2, A22 की वैल्यू क्या है 2 और A23 की वैल्यू क्या है हाफ। तो इस तरीके से ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, 1/2, 2, 7/2, 2.5। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन अपन समझ लिए कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है तो अपन ऐसे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके CBSE में भी आते हैं, मतलब फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस जो आए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं। देखिए ज़रा, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं। एक बार नोट कर लीजिए, यहाँ तक देख लीजिए। हाँ भाई, तो अगला क्वेश्चन है, ये CBSE 2002 और 2007 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। इसको अपन करते हैं कि कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स
whose elements are aij इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाय 2। इस क्वेश्चन को अपन देखें कैसे करेंगे। तो भाई हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका नाम ए है, ये चीज़ क्लियर हो गई। और 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, मतलब उसमें दो रो होंगी R1 R2 और 2 कॉलम होंगे C1 C2। तो पहला एलिमेंट क्या होगा A11, दूसरा क्या होगा A12, तीसरा क्या होगा A21, चौथा क्या होगा A22। कुल मिला के 4 एलिमेंट्स अपन को निकालने हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अपन यहाँ से करते हैं कहानी। सबसे पहले मैंने aij की जो वैल्यू है, aij की वैल्यू है i प्लस 2j का होल स्क्वायर बाय 2। तो मुझे a11 की वैल्यू निकालना है। a11 का मतलब है i की वैल्यू भी 1 रखेंगे, j की वैल्यू भी 1 रखेंगे। i की वैल्यू 1 रखी और j की वैल्यू 1 रखी, तो ये आ गया 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2। तो 3 का होल स्क्वायर मतलब 9 बाय 2, ये a11 आ गया। फिर मैंने रखा a12 मतलब i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2 रखना है। i की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आएगा, j की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4 आएगा, इसका स्क्वायर बाय 2। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 25 बाय 2। फिर मुझे a21 मतलब i की वैल्यू 2 रखना है और j की वैल्यू 1 रखना है। तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2 मतलब 4 का होल स्क्वायर बाय 2, तो 16 बाय 2 मतलब आ गया 8। फिर हमें a22 मतलब क्या हो गया भाई, a22 मतलब i की वैल्यू भी 2 और j की वैल्यू भी 2। तो i की वैल्यू 2 रखने पे 2 आया, j की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 हो गया 4। तो 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर बाय 2, तो 6 का स्क्वायर 36 बाय 2 मतलब हो गया 18। तो ये चारों की वैल्यू आ गई। ये वैल्यूज़ अपन यहाँ पे रख देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 बाय 2 a11, a12 हो जाएगा 25 बाय 2, a21 हो जाएगा 8 और a22 हो जाएगा 18। तो इस तरीके से ये हमारे पास आंसर हो जाएगा।